जय गुरु जी, कैसे हो आप सब। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पार्टनर आपका करंटली आपके लिए क्या सोच रहा है, आपके लिए क्या फील कर रहा है, आपकी क्या एनर्जी है आपको लेकर के, क्या थॉट्स हैं। द हेरोफेंट की एनर्जी है, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी ऐसे स्पिरिचुअल व्यक्ति से एडवाइस ले रहे हैं। अगर वो आप दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसा कनेक्शन है या फिर सेपरेशन की कंडीशन है तो वो एडवाइस ले रहे हैं किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति से। कहीं ना कहीं ये बंदा आपकी केयर करता है। ये पैसे वाला इंसान हो सकता है और कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ अपना कप लेकर के आना चाहता है, लव का कप, जो कि इसे रास्ते में मतलब फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहे हैं। कप लेकर के बैठा है, वो आपकी तरफ आना चाहता है, स्पीड पकड़ने की इच्छा है बट वो आ नहीं पा रहा है। वो इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने की वजह से वो आपके इस कनेक्शन को कोई महत्व उसने नहीं दिया और उसने इस कनेक्शन से मतलब निकल जाना ही अच्छा समझा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि इग्नोर किया उसने। अभी कंडीशन ये है कि अब वो इग्नोर नहीं कर पा रहा है बट ये बंधा हुआ फील कर रहा है। आपकी तरफ आने की इच्छा होती है बट किसी सिचुएशन में, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ ये बंधा हुआ है, पास्ट की बातें याद आ रही हैं आपके कॉल मैसेजेस या कोई वॉइस नोट है उनके पास, तो ये आपको याद कर रहे हैं। स्टॉक भी ज़्यादा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे या कहीं भी, तो ये आपको स्टॉक किया जा रहा है। आप बहुत सारी व्यूअर्स हमारे हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, भर भर के ये चीज़ भी उन्हें दिख रही है। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी थर्ड पार्टी है जो ब्लैक एनर्जीज़ का यूज़ करती हैं, जो मतलब इनकी ऐसा हो रहा है कि अगर आप इनके बगल से भी गुजर जाओ तो आपको नज़र लग जाएगी, ऐसी वाली हालत है। ऐसी थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ में हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि उनके पार्टनर उनकी तरफ आने की सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर उनको स्टॉक कर रहे हैं, आने की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि बस सोच रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। बैलेंस चाहते हैं, आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, आपको स्टार की तरह चमकता हुआ देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मैंने तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। मैंने कुछ ऐसा है जो मुझे मतलब नहीं करना चाहिए था, मैंने वो किया है। तो ये बंदा सोच रहा है, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सोचने की कंडीशन में ये चला गया है। स्टॉकिंग एनर्जी है, काफ़ी स्टॉक किया जा रहा है आपको। हाँ, बहुत सारे लोगों के पार्टनर की कंडीशन ये है कि वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा, या पास्ट में इन्होंने सोचा था ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा और इन्होंने वॉक भी किया था, वो चले गए थे आपके रिश्ते को छोड़ करके। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी के रिश्ते से आज़ाद होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। और आपके क्योंकि कुछ लोगों के लिए है कि आपके रिश्ते से आज़ाद होना चाहते हैं क्योंकि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपसे झगड़े हुए हैं, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये जाना चाहते हैं या जा चुके हैं। लेकिन कुछ लोग के साथ है कि इनकी थर्ड पार्टी से झगड़े चल रहे हैं और थर्ड पार्टी के रिश्ते से ही आज़ाद होना चाह रहे हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ के झगड़े से, रोज़ रोज़ के लड़ाई से आपका बंदा जो है, आपका पार्टनर जो है, वो बहुत ऊब गया है। अब वो अपने लिए जस्टिस चाहता है, वो अपने लिए अब जस्टिस चाहता है, उन्हें चाहिए जस्टिस। बहुत लोगों के पार्टनर की लाइफ में अगर वो शादीशुदा है तो डाइवोर्स की कंडीशन बन चुकी हो सकती है। वो दो रिश्तों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में उन्होंने दो रिश्तों को एक साथ चलाने की कोशिश की है, बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे हो नहीं पाया और वो फ़िलहाल जस्टिस चाहते हैं। रोज़ के झगड़ों से उन्हें अब गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो अपने लिए वो जस्टिस चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर, कुछ लोगों के जिनके लाइफ में डिवोर्स की कंडीशन है तो डिवोर्स हो सकता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, न्यू स्टार्ट करने की इच्छा है, न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा है। काफ़ी इमोशंस इनके छलक रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहा है बंदा, काफ़ी बर्डन लेके चल रहा है, आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाने की इच्छा है कुछ लोगों के लिए। सारे साइंस इसमें है। आप लोग पूछते हो कि किसके लिए है, तो सभी साइंस के लिए है, क्योंकि इसमें कप्स, वैंड्स, पेंटिकल्स एंड शॉर्ट्स सभी आ चुके हैं। तो ये सभी साइंस वालों के लिए है और मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। ओके, तो ये हर किसी के लिए है। आप बहुत लोगों के पार्टनर शांति से बैठे हुए हैं या बीमार हो सकते हैं, सोच रहे हैं, बिल्कुल एकदम शांत मुद्रा में सोचने की कंडीशन में है कि मुझे फ़िलहाल
अभी क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। और कुछ लोग के पार्टनर बिल्कुल निकलने वाले हैं, कुछ ऐसे कनेक्शन से निकलने वाले हैं जो उनके ऊपर बोझ बन के बैठा है। ऐसा कोई कनेक्शन में वो फंस चुका है इंसान, जो उनके ऊपर बोझ बन गया है, उस कनेक्शन से वो जल्द ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर जो है शांति की तलाश में पहाड़ों के मतलब घूमने या फिर पहाड़ों में जाना चाहते हैं, थोड़ा शांत लाइफ जीना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं, बहुत सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि शांति मिले और कहीं निकल के जाए, कुछ छुट्टियां बिताने की कोशिश करेंगे। ईश्वर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से दुआओं में मांग रहे हैं कि मैंने जो मतलब जेन्युइन पार्टनर खोया है, मैंने जो सही पार्टनर खोया है, वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। मैनिफेस्टेशन जारी है इनकी, ईश्वर से आपको दुआओं में मांगा जा रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है, आर्कएंजल माइकल की हेल्प मिल रही है आपके पार्टनर को। आर्कएंजल माइकल आपकी तरफ इनको पुश कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है कि इस रिश्ते के बारे में कि आपके लिए कौन सा रिश्ता सही है और कौन सा रिश्ता गलत है। तो आर्कएंजल माइकल की सहायता मिल रही, निश्चित ही बहुत लोगों को कम्युनिकेशन आने वाला है, बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आने वाले हैं, बहुत लोगों की लाइफ में न्यू स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि 1111 पोर्टल की में यही हो, मतलब बहुत लोगों की यूनियन एंड रियूनियन हो सकता है, क्योंकि 8 ऑफ वंस की एनर्जी है। 8 ऑफ वंस आपको कहता है कि आपके तरफ कॉल एंड मैसेज आने वाले हैं, आपके पार्टनर का कॉल आने वाला है, आपके पार्टनर के मैसेज आ सकते हैं। बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के यूनियन रियूनियन हो चुके हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे हमारी व्यूअर्स ने मैसेजेस करके बताए हैं कि दी मेरे पार्टनर मुझे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया, मेरे पार्टनर, क्या मैं उनसे मिलने जाऊं। बहुत लोगों ने बोला है। तो अभी बहुत लोगों के यूनियन का समय आ चुका है, बहुत लोगों के यूनियन हो चुके हैं, हो भी रहे हैं। तो और बॉटम में अगर आप देखोगे तो आश्चर्य में पड़ोगे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये एनर्जी ये बता रही है, ये एनर्जी दोनों की एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी बता रही है कि आपके अंदर जो अभी कंडीशन चल रही है, तो अभी खोने का डर है, आपको भी खोने का डर है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी एक दूसरे को खोने का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने इस पार्टनर को खो दूँ। क्योंकि अभी की जो स्थिति बन रही है, आप लोगों में, बहुत सारे लोगों में नो कांटेक्ट, कुछ लोगों में लेस कांटेक्ट हो सकता है। और कुछ लोग जैसे कि डिवाइन फेमिनिन है, उन्हें अब डिवाइन मैस्कुलिन से ऐसा वो शो करती हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन को अब फील हो रहा है कि अब मैं शायद डिवाइन फेमिनिन को खो चुका हूँ। अगर आप दोस्त हैं या कुछ भी हैं, तो आप एक दूसरे की दोस्ती खोने वाले हैं, एक दूसरे मतलब ये डर है आपके मन में और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के मन में कि मैंने इस बंदे को, इस बंदी को खो दिया है। तो ये डर जो है आगे जाके आपको वर्क करवाएगा। देखो जस्ट इसके नीचे कौन सा कार्ड है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कह रहा है कि आपका पार्टनर आपके इस कनेक्शन पे वर्क करेगा और ये अपनी फैमिली से बात करने वाला है, अपनी फैमिली में आपको शामिल करने की कोशिश करेगा। तो बहुत सुंदर सी एनर्जी बनी हुई है। फिलहाल आप जैसे इनर वर्क कर रहे हो, हमारी डिवाइन फैमिली, मेरा एडवाइस यही है आपके लिए कि आप जिस तरह से इनर वर्क कर रहे हो, आप कंटिन्यू इस इनर वर्क को करते जाओ, आप सही रास्ते पे हो। अगर आप लोगों को कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे तो आप उनको गूगल सर्च करो और पता करो, आपको यही पता चलेगा कि आप सही रास्ते पे हो। ठीक है, खुद को बैलेंस करोगे तो बिल्कुल सही रास्ते पे रहोगे। तो फिलहाल इतना ही। मैं सोच रही हूँ कि कुछ मैसेजेस आपके लिए रैंडमली पिक करूँ और आपको बताऊँ कि आपके पार्टनर अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ इनिशियल्स भी लेते हैं। फर्स्ट इनिशियल आया है BCSL। ये सॉन्ग कल भी आया था, नहीं 2 दिन पहले आया था ये सॉन्ग। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, मैंने सोचा गाऊं लेकिन गाने पर ना प्रॉब्लम हो जाती है। यू विल मेक मी मैड इन योर लव, मिस यू सो मच। ब्लैंक है, कुछ लोगों के पार्टनर ब्लैंक कंडीशन में, अगेन ब्लैंक। बस एक सनम चाहिए, आज की फिल्म का सॉन्ग है, आप लोग सुन लेना। आई विल नेवर लेट यू गो अगेन, आई मिस यू सो मच अगेन, आई लव यू, आई मिस यू इतना, यू नेवर थिंक कितना, माई लव यू, D
5 नंबर बहुत ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। कुछ क्या इंपॉर्टेंट है आई डोंट नो, बट देख लेना। बी अगेन, बी फिर से आया है, जो 22 जुलाई किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एम ब्लैंक अगेन, ट्रस्ट मी, तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। के 222 बहुत लोगों को दिख सकता है, दिख रहा होगा। When close my eyes, I see you. When I open my eyes, I miss you. जी सैड एनर्जी में हो सकता है आपका पार्टनर। 30 मार्च भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। डिड यू मिस मी, गुप्त शत्रु हो सकते हैं आपके। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कुछ तो है तुमसे राबता, ये सॉन्ग कल आया था, फिर से आया है, आप देख लेना। फॉरगिव मी प्लीज़, तो फॉरगिवनेस चाहिए। आई में एक्ट नॉर्मल, तो नॉर्मल एक्ट करने की वो कोशिश करते हैं। गॉड हैज़ अ ग्रेट प्लान फॉर यू, फॉर योर लाइफ, ट्रस्ट हिम, तो गॉड पे आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। गॉड के पास आपके लिए बहुत सुंदर प्लान है। मेडिटेशन अगेन एंड मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। गॉड प्रोटेक्शन, तो आपके इस रिश्ते को गॉड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गॉड की प्रोटेक्शन मिली हुई है। आई हैव टेकन डिसीजन फॉर यू, तो उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है आपके लिए। यू आर माई लास्ट लव, मेरी ही रहना प्लीज़। सेपरेशन, बहुत लोगों के लाइफ में, बहुत लोगों के बीच में सेपरेशन हो सकता है। आई वॉन्ट टू ग्रो विथ यू, मैं आ रहा हूँ। आई मिस यू एवरी टाइम, यू आर माई लास्ट लव अगेन। देख लेना 2 बार कन्फर्म हुआ है। हम एक हैं, कोई अलग नहीं कर सकता। 999, तो 999 बहुत लोगों को दिख रहा होगा। 222, 999, 888, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो आपको दिखते होंगे, पर डे दिखते होंगे। देखते हैं साईं बाबा क्या कह रहे हैं। सॉरी गाइस, बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे तो आप दे दें। मेरे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा जी? कोई चार कार्ड्स आ गए, 5 कार्ड खुद से आए। तो कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं, तो आपको कर्म करने की ज़रूरत है। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा, तो आप अपने सपनों पे ध्यान दीजिए, उसको लिखा कीजिए आपको कौन से सपने मिले हैं। तो बाबा जी आपसे स्वप्नों के माध्यम से बात करेंगे। शिव शक्ति, आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। तो आप लोगों के अंदर यिन यांग ऊर्जा असंतुलित है, तो आप अपने शिव शक्ति को बैलेंस करें। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे जो शिव शक्ति को बैलेंस करती हैं। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपका साथ हूँ। तो बाबा जी कह रहे हैं मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो आपको अपने यिन यांग ऊर्जा, अपने शिव शक्ति ऊर्जा, अपने ट्विन फ्लेम ऊर्जा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, बाबा जी ने कहा। एक कार्ड, मुझे पता नहीं क्यों मैंने इसको शफल किया। 3C, कट क्लियर कैंसिल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों और चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए, दृढ़ कीजिए। तो आपको 3C याद रखने की ज़रूरत है, कट क्लियर एंड कैंसिल। तो अपनी लाइफ से इन चीज़ों को कट क्लियर एंड कैंसिल करें जो आपके लिए सही नहीं है, नेगेटिव है। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू।